मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग में एक गुरु और शिष्य की सुरक्षा कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में आशा अपने सास के संग रहती थी। आशा बहुत ही, उसको ज़्यादा पूजा पाठ से बेसी सजना संवरना पसंद था। वो हर दम अपने तन को सजाते रहती। घर के काम भले लेट से होके, तनिक भी अपने वो श्रृंगार कम नहीं होने देती। वो हमेशा सस्ते संवरते रहती। एक दिन महादेव सोचते हैं कि ये तो अपने घर में पूजा पाठ कभी करती नहीं, खाली सजने संवरने में हैरान रहती है। क्यों ना आज जरा इसके दरवाजे पर चलता हूँ और चलकर इससे भिक्षा मांगता हूँ, मांग कर देखता हूँ कि अपने सजना संवरना छोड़ के मुझे इतना भिक्षा देती है नहीं। क्योंकि हर समय वो खाना पीना खा ले, फिर ऐनक के सोझे आकर बैठ जाए, तनिक में ओठ की लाली आँख के काजल को धूमल नहीं होने दे और वो हाथ वो रंगते रहे, अपना बाल तनिक बिखरने ना दे। आशा ऐसी थी। महादेव जब आते हैं और आकर द्वारी पर एक साधु का रूप धर लेते हैं और आकर कहते हैं, सुबह का टाइम रहता है 10 बजे, कि बेटी थोड़ा सा भिक्षा दे दो, मेरी बाल बच्चे और पत्नी बड़ी भूखे हैं। आशा कहती है, क्या आपको लौक नहीं रहा है कि मैं अभी सज रही हूँ, अभी मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, अभी मैं सजने के बाद में पाइएगा, जाइए। इतने में कहती हैं। जैसे वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं। फिर सांझ के जब फिर आते हैं महादेव, आकर कहते हैं कि बेटी अब तो मुझे थोड़ा सा भिक्षा दे दो, तुमने कहा था कि मैं सज संवर रही हूँ, सांझ के आइएगा। तो मैं सांझ कर चलाया। क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि टाइम दिया बत्ती बारने का होता है? आप जाइए, आप कल आइएगा, आप कल तब सुबह में आइएगा तो मैं आपको जरूर दूंगी। महादेव फिर चले जाते हैं। सुबह में आते हैं 7 बजे, तो क्या कहती हैं कि मैं अभी नहा रही हूँ, अभी मैं कुछ भी आपको नहीं दे सकती हूँ। प्रभु चले जाते हैं। फिर वो कहती है कि 10 बजे आइएगा, मैं आपको जरूर दूंगी। महादेव कहते हैं कि आज मैं आऊँगा तो लौट कर नहीं जाऊँगा, तुम्हें कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम मैं जब भी आता हूँ तुम मुझे वापस लौटा देती हो। कहा तो गुरु भाई बहन लोग कि हर समय किसी को दरवाजे पर बुलाकर उसका बेइज्जती करना या उसे बुलाकर एक लोटा पानी नहीं देना, ये बहुत गलत बात होता है। किसी को अगर बुलाइए तो उसका सम्मान कीजिए। जिस तरह आशा ने बार बार उन्हें सुबह से शाम, शाम से सुबह कर फिर सुबह बुलाया। फिर बाबा चले गए। फिर वो 10 बजे आए तो क्या कह रही आशा कि अभी मैं श्रृंगार पटार करी, गोर में आलता लगा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। अभी मैं अपना माथ कान बांध रही हूँ, गोर हाथ रंग रही हूँ, जाके जोर मन करो घर में से ले लीजिए, मैं अपने श्रृंगार को छोड़कर नहीं उठ सकती हूँ। बाबा ने कहा कि बेटी तुम इतना सजने संवरने में बिजी हो कि तुम कल से मुझे दोहरा रही हो। मैं अपने बाल बच्चे को भूख को शांत करने के लिए तुम्हारे पास दौड़ दौड़ कर आ रहा हूँ, और तुम मैं जब भी आता हूँ तुम यही कहती हो मैं कभी स्नान कर रही हूँ, कभी मैं माथ कान बार रही हूँ, कभी मैं गोर रंग रही हूँ, कभी मेहंदी लगा रही हूँ। बोलो मैं क्या ले लूँ? कहती है कि जौन बुझाए वो जाके घर में से ले लीजिए, मगर मुझसे मत मांगिए, क्योंकि मैं अपने श्रृंगार पटार को नहीं छोड़ सकती हूँ। बाबा ने कहा इसे सबक सिखाना होगा, क्योंकि ये बहुत बार मुझे दरवाजे पर से लौटाई है। अगर मैं तो भगवान हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं इसे परीक्षा लेने आया हूँ। अगर कोई गरीब अगर इसके दरवाजे पर आ जाए और जरूरतमंद हो, उसको बहुत ज़रूरत हो, अगर ये ना दे पाए कुछ भी, तब उसे कैसा बुझाएगा? इसीलिए इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा सोचकर बाबा क्या करते हैं कि घर में जाते हैं और उसका पति खाकर भी लेटा रहता है। 10 बजे 11 बजे टाइम होता दिन में। महादेव उसके पति के प्राण को अपने झोला में रख लेते हैं, लेकर वापस आओ चले जाते हैं।
इधर ही सज उज कर जाती है। अपना 1 घंटा के बाद अपना पति को जगाने लगती है। पति नहीं उठता है, जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मैं कैसे सजूंगी, पति यहाँ मर गया है। उसमें ही चिंता लगा है कि मैं जो अपने मुख पर तनी धूमिल नहीं होने देती थी, अपने में बाल को बिखरने नहीं देती थी, आँख का कजरा नहीं कम होने देती थी, न उठ के लाली न पैर का रंग। अब उसे यही चिंता था कब ये नहीं रहेंगे और जब मैं विधवा हो जाऊंगी तो मैं कैसे सजूंगी। उसको यही बात का फिक्र था, उसको ये अफसोस नहीं था कि मेरा पति मर गया है। और ये सोच सोच के मन में रो रही थी कि अब मैं कैसे सजूंगी और मैं क्या करूंगी, अब तो मेरा पति नहीं रहे। उतने में माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत महत्व रखता है। वो अपने ठीक है अपने को सस्ती सवरती थी, मगर उसका पति नहीं रहेगा तो कैसे सजेगा। महादेव ने कहा कि हे पार्वती, मैंने जब भी इसको दरवाजा पर दिया हूँ, ये सजने संवरने के चलते कभी मुझे इसने कुछ दिया नहीं। क्या इसे इतना सजने संवरने में इसे टाइम नहीं था कि उठ के एक भिक्षा हुआ के भिखारी को 1 मुट्ठी सीधा बारी चावल आटा दे सके या 5 रुपया भी दे सके, इसीलिए से सबक सिखाना जरूरी था। तब माता पार्वती कहते हैं प्रभु, बहुत हो गया, आप जाके सब पति के प्राण लौटाइए, नहीं तो ये भी मर जाएगी। यही सोच सोच कर मैं कब सजूंगी या क्या करूंगी, आप जाइए, क्योंकि इसका रोया मुझसे देखा नहीं जा रहा है। जब ऐसा कहती हैं उतने में क्या होता है गुरु भाई बंधु कि महादेव 3 साल का बालक बनते हैं, 3 साल का बालक बन के और उनको द्वारी पर दमधूरी मार्च लौटा कर रोने लगते हैं। तब वो सास कहती है कि एक तो बेटा का मंजिल पड़ा हुआ है। उतने में कहने किसका बालक है जो द्वारी पर इतना रो रहा है। अपनी बहू से बोलती है, तेरे बहू जाओ और जाकर उस बालक को घर में ले आओ, उसको साफ सुथरा कर दो, देखो बिना माँ का बच्चा है कितना रो रहा है। वो तो महादेव रहते हैं। प्रभु ने कहा किया कि 3 साल का बच्चा बनकर खूब वहाँ पर द्वारे पर रोते हैं। इसका दिल पसीजता है कि नहीं पसीजता है। अभी भी ये किसी को बालक को समझती कि नहीं कि माँ के बिना बालक कितना रो रहा है। अपनी सास को बात सुनकर वो कहती कि मैं क्या जाऊँ, मैं तो खुद पति नहीं रहे, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। सास बोलती कि जाओ और जाकर देख कर आओ, जरूरी है जाकर तुम देख कर आओ कि क्यों वो बालक रो रहा है। उतने में वो जाती हैं और जाकर महादेव को 3 साल के बालक को उन्हें उठा लाती हैं और ले आकर सास बोलती है स्नान करा दो। स्नान करा के से एक देह में कुछ दिन पाउडर लगा दो, कितना धूल मट्टी हो गया है। वो कहती है कि माँ जी मुझ पर तो इतना भारी आफत आया हुआ है, आपको यही सूझ रहा है। सास कहती है बहू, छोटा बच्चा भगवान का रूप होता है, कम से कम इसका सेवा तो कर लो। कभी तुमने अपना हाथ से दान पुण्य नहीं किया, कोई भी आया तुमने सजने संवरने के आगे कभी मेरा बात नहीं सुनी। खाना मांगती रहती तुम सुनते रहती थी, क्योंकि तुम्हारा अपना तन को सजाना बहुत महत्व रखता था। अरे कम से कम ये बालक को तो शरीर को सजा दो, इसका देह पर के सब धूल मट्टी हटा दो, स्नान करा दो। अपनी सास की बात मानकर बालक को स्नान करा देती है। महादेव को नहा वहाँ के प्रभु मने मन मुस्कुराते थे। माता पार्वती सब लीला देखती रहती हैं और वो कहती हैं कि बहू इसको जाकर सुला दो, कल सवेरे मट्टी माजिल होगा जो देखा जाएगा। तब वो कहते हैं, वो जो 3 साल का लड़का तय कहता है कि दीदी, उसे दीदी कहने लगते हैं कि ऐसा करो दीदी कि तुम एक तो कथा कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। वो कहती है आशा कि मुझ पर इतना भारी आफत पड़ा हुआ है, मैं कोई कथा उसा नहीं कहूँगी। तब वो कहते हैं कि मेरी माँ तो मुझे रोज कथा सुनाती है, बिना कथा सुने मुझे नींद नहीं आती है। तब आशा कहती है अगर तुम्हारी माँ तुम्हें कथा सुनाती है तो तुम ही वो कथा कहो, मैं सुनूंगी, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा है। सवेरे भेला क्योंकि उस टाइम ले उनका पति का मट्टी माजी नहीं हुआ था। अभी जहाँ तहाँ फोन गया था, लोग आते हैं तभी कोई काज होता है। गुरु भाई बहन लोग जाप जानबे करते हैं। तब वो कथा में कह रहे हैं महादेव ये बालक का रूप लिए हुए हैं। वो कहते कथा सुनाने के लिए ऐसा, तब वो कह रहे हैं महादेव उसको बुद्धि खोलने के लिए और सबक सिखाने के लिए प्रभु ने ऐसा किया था कि अभी से ये रास्ता धर ले। तब वो कहते हैं माथे काना बांधते रहनी, टीका पाउडर करते रहनी, गोरा में आलतमा हमला गावते रहनी। माथे काना बांधते रहनी, मेहंदी रचावते रहनी, गोरा में आलतवा हमला गावते रहनी। दुआरा पर अइले जोगिया कुछहु ना देले बानी,
जोगिया जे कैले अपना से थानावा, जोगिया जे चली गए से थानावा। तभी आशा कर रही है कि तो मेरे बारे में ही कह रहा है, ये कैसे जानता है कि मैं सवेरे माथ कान बांध रही थी, टीका पाउडर कर रही थी, मेहंदी रचा रही थी, गोल में आल्टा लगा रही थी। एगो जोगी आयल था तो मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया, तो जोगी वापस चला गया। क्योंकि जोगी जब घर में बोलती है कि जाकर ले लो, वो जैसे घर में आते हैं उनका पति के पुराण को झोला में रखकर वहाँ से अंदर ध्यान हो जाते हैं। उसे तनिक भी ध्यान नहीं रहता कि जोगी कब आया कब गया, क्योंकि उसे सजना संवरना बहुत महत्व रहता था। तब वो कहती कि आप कौन हैं, मुझे बताइए। उसे भटक खुलता है गुरु भाई बहन लोग, और वो कहती हैं कि आप कोई और कोई नहीं, मुझे तो बुझाते हैं कि आप महादेव ही हैं। क्योंकि ये सब बात तो मैंने, एक जोगी आया था उसको मैंने दीक्षा में नहीं दिया था, और उन्होंने मुझे माथा कान बांधते हुए देखा था, टीका फोड़ा करते देखा था। तब प्रभु ने कहा, अरे शिष्या तूने तो मुझे पहचान लिया, तुम तो शिष्या बना नहीं, मगर मैं तुम्हें बोलता हूँ यहाँ से भी शिष्या बन जाओ और 3 सूत्र का पालन करो। और कोई भी दरवाजा पर आए, सस्ते संवरते हुए, सास ससुर की सेवा करते हुए, पति के देखभाल करते हुए, अपना परिवार को संभालते हुए कोई दरवाजे पर आ जाए तो अपना परिवार को संभालते हुए उसे अच्छा मन से, सीधा मन से, मन में भाव जगाते हुए उसके एक मुट्ठी ले जाकर कोई सामान दे दो, 5 रुपया दे दो, एक आदमी के खाने लायक उसको भोजन दे दो, आटा चावल उसको दे दो को अपना एक टाइम का भोजन कर सके। तभी तुमने बहुत खिलाया था, मैं महादेवी तुम्हारे दरवाजे पर आया था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, मगर तुमने तो सजने संवरने के आगे मुझे 3 बार लौटाया, और चौथा बार ने तुमने कह दिया कि जाकर घर में से ले लो। तो मैंने तुम्हारा पति का प्राण ही हर लिया, लो मैं तुम्हारा पति का प्राण देता हूँ। और प्रभु ने उसी झोला में से निकाल कर वो क्षमा मांगने लगती है, कहती कि हे महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए, आज से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, कितनों समझते संवरते रहूँगी, खाना पर भी अगर बैठा रहूँगी, अगर कोई आ जाए तो मैं से हाथ धोकर जरूर दान पुण्य कर दूंगी, दरवाजे पर इंतजार भी नहीं कराऊंगी। तब प्रभु ने झोले में से प्राण को निकाला और निकाल कर उसके पति के देह में डाल दिया। उतने में उसका पति उठकर नमः शिवाय करते हुए उठ के बैठ गया। और पति बोला कि इतने सारे अगल बगल में क्यों लोग आए हुए हैं। सब लोग ये बात सुनकर और उसके पति को जिंदा देखकर सारा घटना आशा बताती है और कहती है ये सब मेरे गलती के कारण हुआ है, और अपना सारा बात अपना पति को बताती है। और उस दिन से कोई भी दरवाजे पर आए, कोई भी काम करते रहे, एक बार स्नान करती थी उसी समय कहती थी कि बाबा अंदर से कि बाबा मैं स्नान कर रही हूँ, जरा सा बैठ जाइए। अगर स्नान ना करते रहे तो कोई ऐसा काम नहीं है कि आदमी अगर द्वारी पर कोई भिक्षा मांगने आ जाए तो छोड़ के ना जाके दे सकता है। एक नहाने के टाइम में गुरु भाई बहन लोग किसी अगर दरवाजे पर आ जाए तो आदमी जाके नहीं दे सकता है, मगर खाते भी हैं अगर खाना तो छोड़ का आदमी कोई अगर दरवाजे पर आया हुआ है तो उसे हाथ धोकर जाकर दे सकते हैं, क्योंकि किसी को इंतजार कराया हुआ अच्छी बात नहीं है। कहा जाने इस सावन के महीना में कौन बीच में महादेव में आ जाए, तो कोई गुरु बहन लोग ऐसा गलती ना करे। कोई भी दरवाजे पर आए, कितनों घर भी जी रहे, मगर उन्हें दान पुण्य जरूर करें। बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।